Hello students. So another question important for electrostatic. Have a look at the question. 2 point charges of plus 9e plus e separated by 16 centimeter away. Where should the another charge q be placed on the line joining them so that the system will remain in equilibrium? So एक बार फिर हमें एक सिस्टम की बात करनी है। आओ इस सिस्टम को ज़रा ड्रॉ करके देखें। हमारे पास इस सिस्टम में एक लाइन सिस्टम में दो चार्जेस यहाँ पर गिवन है। 9e का चार्ज है और प्लस e का चार्ज है। आपको इस क्वेश्चन में इनके बीच का एक सेपरेशन गिवन है, दैट इज 16 सेंटीमीटर। आपको पूछा है स्मॉल क्यू को कहाँ रखें ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। मैं फिर एक बार बात कर रहा हूँ, सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करते हुए आपको इनमें से किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो करनी है इक्विलिब्रियम के लिए। मैं इस डिस्टेंस को जो आपके पास यहाँ पर है इसे एक्स लेट करने लगा। ये याद रखना ये x सेंटीमीटर में है, तो डेफिनेटली द अदर डिस्टेंस लेफ्ट फ्रॉम हेयर इज 16 माइनस एक्स। तो आओ स्मॉल क्यू को सिलेक्ट करते हैं चेक करने के लिए कि इक्विलिब्रियम से हम इस x को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले स्मॉल क्यू को देखें जो बी पॉइंट पे है, उसको जो फोर्स लगी है ए के कारण वो एक रिपल्सिव फोर्स है। तो मैं फोर्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप फिर देखें तो B को जो C पे पड़ा हुआ प्लस E चार्ज है, डेफिनेटली फोर्स तो इसके कारण भी लग रही है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है जिस भी चार्ज को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और उसके ऊपर लगी हुई सारी फोर्सेस को पहले डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें, क्योंकि सुपरपोजिशन में हमें जो नेट फोर्सेस होती है उनकी वेक्टर एडिशन करनी है। आप जरा ध्यान दें, आपको इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम की बात करनी है। सो अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन मेरे को बी के ऊपर जितनी भी नेट फोर्सेस हैं उनका सम क्या करना है, ज़ीरो। अब बी के ऊपर तो दो फोर्सेस हैं, अगर उनका सम ज़ीरो करना है तो दैट कैन ओनली बी पॉसिबल अगर ये फोर्सेस ए वाली और ये फोर्सेस सी वाली एक दूसरे के इक्वल हो जाए, क्योंकि वो फोर्सेस तभी एक दूसरे को नलीफाई कर सकती हैं अगर उनकी डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट वाली हो। इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट दिख रही है, मैग्नीट्यूड हम इक्वल करने लगे हैं। सबसे पहले बी पॉइंट पे हम ए की फोर्स चेक करने लगे हैं, दिस इज के। आपको पता है बी पॉइंट पे फोर्स लग रही है, लग ए के कारण रही है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इवन आपको बताना चाहूँगा, आपको x जो है वो मीटर बनाना है कि नहीं बनाना है इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। आप दूसरी फोर्स जो c के कारण लगी है b पॉइंट पे वो भी चेक कर लें। ये है एक फोर्स जो q पे लगी है, लेकिन इस बार लगी है e के कारण, एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट दिस इज देयर। हमने इस बार सेंटीमीटर के मीटर क्यों नहीं बनाए, क्योंकि ध्यान दें यहाँ पर अगर आप इधर भी सेंटीमीटर और इधर भी सेंटीमीटर के मीटर बनाते तो ये रेशो में कट ही जाना था। आगे सुने, मेरे पास मैथमेटिकली ये के कैंसिल हो रहा है, मेरे पास ई की वैल्यू कैंसिल हो रही है, मेरे पास क्यू कैंसिल हो रहा है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लेने लगा हूँ बोथ साइड्स। अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट की बात करें बोथ साइड पे तो 9 के स्क्वायर रूट को आप 3 लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर के लिए x लिख लेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 16 माइनस एक्स लिख लेंगे। इस चीज़ को अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देने लगे हैं, यू विल गेट 48 माइनस 3x इज इक्वल टू x। 48 you will get as 4x and x is equal to 12। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन की ऑप्शंस को देखें तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन दिख रही है जो आपको बता रही है कि हम इस इक्विलिब्रियम के लिए 12 सेंटीमीटर पे अगर खड़े हों तो स्मॉल क्यू के ऊपर नेट फोर्स को ज़ीरो किया जा सकता है और वो इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है बी चॉइस। थैंक यू।